मृत्यु एक ऐसा सत्य होता है, एक ऐसा अटल सत्य जिसे कभी भी कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। इस दुनिया में चाहे जो बदलना हो बदल जाए, जो टलना हो टल जाए, जो चेंज होना हो जाए, लेकिन मृत्यु कभी बदल नहीं सकती। ये एक सबसे बड़ा सच है। जी हां, और हिंदू धर्म की माने तो यह माना जाता है कि जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो मरने के बाद उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में वो सारी वार्तालाप है जो कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त गरुड़ देव से की थी। एक बार गरुड़ देव के मन में यह जागरूकता हुई, ये जानने की कि इंसान क्या होते हैं, मृत्यु क्या होती है, जीवन क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, उसका फैसला क्या होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हुए। वो ये सारे सवाल लेकर भगवान विष्णु अपने इष्ट देव के पास पहुंच गए और एक के बाद सवाल पूछते रहे। भगवान विष्णु भी अपने भक्त के जवाब देते चले गए। ये जो उनकी सारी वार्तालाप थी, ये गरुड़ पुराण के रूप में इस दुनिया के सामने आई। भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग कहते हैं कि जीते जी किसी भी इंसान को अपने घर में गरुड़ पुराण रखनी नहीं चाहिए, कभी भी किसी को गरुड़ पुराण तो पढ़नी ही नहीं चाहिए जीते जी। ऐसा करने से उसे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, कुछ निगेटिविटी आ सकती है। लेकिन ठहरिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने से ऐसा होता चला आ रहा है कि मरने के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, तो वो चीज को फॉलो की जा रही है। बल्कि गरुड़ पुराण घर पर रखना तो एक अच्छी चीज मानी जाती है। लेकिन खैर, ये तो गरुड़ पुराण का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, गरुड़ पुराण को हम डिटेल में समझे तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं इस दुनिया में गरुड़ पुराण में लिखी हुई जिसे हम जीते जी समझ ही नहीं सकते। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में गरुड़ पुराण से जुड़े हुए कुछ टॉपिक आप लोगों को थोड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। कौन से टॉपिक होंगे वो? ये वही टॉपिक होंगे जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा पाप करने पर कौन सी सजा आपको मरने के बाद मिल सकती है। बचपन से लेकर हम बड़े होते तक यही सुनते आते हैं ना कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, मरने के बाद ऐसी सजा मिलेगी, वैसी मिलेगी, गर्म तेल में फ्राई हो जाओगे। तरह तरह की सजाएं हम लोग सुनते चले आते हैं, लेकिन डिटेल में हमें नहीं पता होता है कि कौन सी सजा है वो, क्या चीज करने पर हमें मरने के बाद वो चीज फेस करनी पड़ सकती है। जी हां, हर एक कर्म का, हर एक दुष्कर्म का एक अलग सजा निर्धारित होती है नरक में। जी हां, जो अच्छे कर्म करते हैं और अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करते हैं, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग एक ऐसी जगह जहां पे देवता रहते हैं, और ऐसे लोग भी जो कि मरने के बाद देवता तुल्य हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन आज जो घोर कलयुग है, बहुत सारे लोगों को भारी मात्रा में नरक का सामना करना पड़ता है। ऐसा अगर हम लोग देखें तो देवी भागवत पुराण में भी है, ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। तो गरुड़ पुराण की आज को सजाएं हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या पाप करने पर वो सजा आप लोगों को मिल सकती है, ताकि अभी जीवन बहुत बड़ा है, वो पाप आप दोहराए ना। अगर वो पाप आप अपने जीवन में कर चुके हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करें। तो सबसे पहली सजा होती है अंधमित्रम नाम की। एक ऐसी सजा होती है जो कि एक कपल को मिल सकती है। जी हां, अगर आप पति हैं या किसी की पत्नी है और आप अपने पति या पत्नी के रहते हैं, जीते जी उसे धोखा दे रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके रहते हुए अपने अवैध संबंध बना रहे हैं, तो आप लोगों को अंधमित्रम की सजा मिलती है। ये एक ऐसी सजा होती है जिसमें इंसान की आत्मा को रस्सी से बांधा जाता है और उसके ऊपर घोर यातनाएं की जाती है। चाबुक से, तलवारों से, खतरनाक हथियारों से उसे पीटा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसे यातनाएं कैसे फील होती है, उसे चाबुक की मार कैसे फील होती है? वो तो आत्मा है ना, ये सारी चीजें तो शरीर में ही फील होती है। लेकिन नहीं, रुकिए, नरक में ऐसा होता है कि जो कुछ भी यातनाएं आपके ऊपर हो रही हैं, आपको रियल वैसी ही फीलिंग होगी जैसे जीते जी हो सकती थी। तभी तो वो नरक है, नहीं तो वो नरक कैसे कहलाता? तभी तो ये नरक और स्वर्ग का कंसेप्ट हमारे पुराणों में हमारे सामने है। क्योंकि मरने के बाद आप कुछ समय के लिए स्वर्ग और नरक में रहते हैं और आप अपने जो जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए रहते हैं, वो चीज
उस चीज की सजा या फिर वो चीज का सुख आप स्वर्ग या नरक में काटते हैं, उसके बाद ही आपको एक नया शरीर, एक नया जन्म प्राप्त होता है। वो डिपेंड करता है आपने कितनी योनियां क्रॉस की हैं, कितने जन्म आप ले चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन आपको अपने अच्छे बुरे कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं। और जब आप फल भुगत रहे होंगे, आपको रियल वैसी ही फीलिंग होगी जैसे आप पृथ्वी में कर सकते थे। मतलब ऐसा फील हुआ कि रियल में हमारे साथ हो रहा है, और वो होता है। और वो सच बता रहा हूं, अगर नर्क का फल आप भोग रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे अंधमित्रम की, जो सजा एक कपल को मिल सकती है अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं तो। बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। ये तो अंधमित्रम की बात हो गई। हम दूसरी बात करेंगे कुंभीपकम की। कुंभीपकम एक ऐसी सजा होती है जिसके बारे में आप लोगों ने बचपन से आज तक बहुत बार सुने होंगे। इस सजा में एक बहुत बड़ा बर्तन होता है। इस बड़े बर्तन में तेल को असीमित लेवल तक गर्म किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है, इतना गर्म कि क्या बोले, देखने वाला इंसान हो तो उसकी आंखें जल के भुन जाए, इतना गर्म किया जाता है। और उसमें आत्माओं को तला जाता है, इतने समय तक के लिए तला जाता है जब तक उसे नया जन्म प्राप्त होने का समय ना आ जाए। कुंभीपकम इतनी खतरनाक सजा मिलती क्यों है? यह खतरनाक सजा एक घोर पाप करने से ही मिल सकती है। और वो घोर पाप क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं कि जीते जी आपने अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मारा हो। यानी किसी जानवर की अगर आपने जान ले ली अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजे के लिए, तो मरने के बाद आपको कुंभीपकम की सजा प्राप्त होगी। तीसरे नंबर की सजा की हम बात करें तो उसका नाम होता है कालसूत्रम। इस सजा में किसी भी आत्मा को यमदूत जो होते हैं वो उबलती हुई, कड़कती हुई जमीन में घसीटते हैं और गाड़ देते हैं। इस जमीन का टेम्परेचर इतना होता है कि 1 करोड़ ज्वालामुखी का भी टेम्परेचर इतना नहीं हो सकता। उस जमीन में घसीटा जाता है आत्माओं को नॉन स्टॉप। और जब आत्माएं तड़पने लगती है, जरूरत से ज्यादा बिलखने लगती है और कुछ भी करने की सिचुएशन में, स्टेट में नहीं होती है, फिर उसके बाद उस जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये वो सिचुएशन होती है ना जब इंसान दर्द के मारे मर भी नहीं सकता, केवल दर्द सहना है और असीमित लेवल तक सहना है। और तब तक सहना है जब तक आपका नया जन्म ना हो जाए। जी हां, यह सजा क्यों मिलती है? यह सजा भी एक घोर पाप करने पे ही मिल सकती है। और वो घोर पाप क्या होता है? अपने माता पिता का आदर नहीं करना, बुजुर्गों का आदर नहीं करना, माता पिता के ऊपर अत्याचार करना, उनके ऊपर हाथ उठाना और बुजुर्गों और माता पिता की बेइज्जती करना। ऐसी हरकत करने पर आप लोगों को कालसूत्रम की सजा प्राप्त हो सकती है। चौथे नंबर की सजा की बात करेंगे जिसका नाम है अंधकूपम। एक ऐसी सजा होती है जिस सजा में आत्माओं को एक ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जहां पर घोर अंधेरा होता है, पिच डार्क, पिच ब्लैक। और वहां पर मौजूद होते हैं ढेर सारे जंगली और जहरीले जानवर, बहुत बड़े बड़े सांप। और वो जानवर और वो सांप आत्माओं के ऊपर इतनी बुरी तरह से अत्याचार करते हैं, उनको यातनाएं पहुंचाते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। पहुंचाते ही रहते हैं। आत्मा चीखती रहती है, तड़पती रहती है, तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता है जब तक उसका अगला जन्म होने की सिचुएशन ना जाए। ये वाली सजा क्यों मिलती है? अगर आप लोग जीते जी किसी अच्छे और मासूम इंसान के ऊपर अत्याचार करते हैं, अगर आपके सामने कोई लाचार आता है, मदद मांगने की कोशिश करता है, आपके सामने गुहार लगाता है, आप उसकी हेल्प करने की स्टेट में भी होते हैं लेकिन आप उसी हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अंधकूपम की सजा मिलती है। अब 5वें नंबर की सजा की बात करेंगे जिसका नाम होता है कृमि भोजनम। इस सजा में आत्माओं को ऐसे कीड़ों और सांपों के पास छोड़ दिया जाता है जो आत्माओं की बोटी बोटी तक नोच खाते हैं। जी हां, सचमुच में तो नहीं खाते हैं लेकिन वो दर्द वैसा ही दर्द होता है। आप इमेजिन करो, जीते जी आपके शरीर में कीड़े लग जाएं और आपकी बोटी बोटी नोच कर खाने लगे और आप उस दर्द से मर भी ना सके, वो दर्द को आप कम भी ना कर सके, तो क्या सिचुएशन होगी? वही सिचुएशन होती है उस समय आत्माओं की कृमि भोजनम की सजा के समय। अब इतनी घोर सजा क्यों मिलती है?
इतनी घोर सजा मेहमानों की बेइज्जती करने पर मिलती है। अगर आप लोगों ने मेहमानों को नीचा देखा है, कहा जाता है ना कि अतिथि देवो भव। अगर आपके घर में अतिथि आए हैं जो कि देवता तुल्य होते हैं, आपने उनकी बेइज्जती की, उनको नीचा दिखाए, तो मरने के बाद नरक में आप लोगों को कृमि भोजनम की सजा मिलेगी। और 6वें नंबर में वो सजा आती है जो कि अब कंट्रोवर्शियल होने वाली है। बहुत लोग मुझे गाली देंगे इस वीडियो देखने के बाद, और वो सजा का नाम है प्राण रोधम। यकीन नहीं होता तो इंटरनेट में सर्च कर लो, गरुण पुराण जाके पढ़ो, देवी भगवत जाके पढ़ो, लेकिन प्राण रोधम का सच आप कभी झुटला नहीं सकते। आत्माओं को इस हद की यातना पहुंचाई जाती है जिस यातना में उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके एक एक अंग को यमदूतों के द्वारा काट दिया गया है और फिर उनको तीरों से भेदा गया है। लेकिन वो दर्द असीमित होगा और जब तक नया जन्म प्राप्त ना हो जाए तब तक वो दर्द होता रहेगा। ये सजा क्यों मिलती है आप लोगों को पता है? अगर जीते जी आपने अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर को मारा है तो प्राण रोधम की सजा आपको मिलेगी। जी हाँ, सच बोल रहा हूं। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन लोगों के बारे में गरुण पुराण और देवी भगवत में सजा लिखी हुई है प्राण रोधम नाम की। इस सजा में इतनी भयानक यातना सहनी पड़ती। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे वाक्य नहीं है, जो बोल रहा हूं भाई रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। खैर, इन सजाओं को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत सारे लोग गाली दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा भी बोल रहे होंगे। जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम देखते हैं कि हमारा क्या असर हो रहा है आप लोगों के दिमाग तक। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ भी डिफरेंट लगा हो, एक अलग जानकारी मिली हो तो शेयर जरूर कीजिए सभी के साथ, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन भी हो, साथ ही साथ एक अलग जानकारी भी मिले। अब तक इस वीडियो को देखें, मुझे पहली बार देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। किसी भी तरह का सुझाव, कोई भी बात, कोई भी टॉपिक बताना हो तो लिख भेजिए, हम लोग वहां पर जुड़े रह सकते हैं। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कल यहीं पर तो मिल ही रहे हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।